नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। रैलियों का दौर जारी है। सर्वे आना शुरू हो चुका है। एक सर्वे आया है पोल ट्रैकर का दोस्तों, उसमें सीएम पद के लिए नीतीश कुमार को 31% लोग पसंद कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव को 44% लोग पसंद कर रहे हैं। सीटों की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन को करीब 125 सीटें बताई जा रही हैं। एनडीए को करीब 110 सीटें बताई जा रही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि आरजेडी के कौन कौन से नेता हैं जिनका टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए। बाकी आपकी क्या राय है, कौन जीतेगा बिहार का विधानसभा चुनाव, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आरजेडी में किन किन नेताओं का टिकट माना जा रहा है कि लगभग कन्फर्म है, सूची जारी होने वाली है। दोस्तों, पहला नाम आता है यहाँ पर अरविंद कुमार साहनी का। साहनी मतलब मुकेश सहनी। अब की बार वीआईपी पार्टी जो है, विकासशील पार्टी जो है, उसका गठबंधन है आरजेडी के साथ, लेकिन आरजेडी अपने सहनी नेताओं को भी टिकट देगी। सराय रंजन सीट से अरविंद कुमार सहनी का टिकट फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बहुत कम वोटों के अंतर से आरजेडी चुनाव हार गई थी। तो आरजेडी से इनका टिकट लगभग कन्फर्म है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं पर दोस्तों, कुमार सर्वजीत हैं, आरजेडी के विधायक हैं, इनका भी टिकट कन्फर्म माना जा रहा है, क्योंकि लगातार आरजेडी ने इनको लोकसभा का भी चुनाव लड़ाया था। हालांकि लोकसभा का चुनाव हार गए, विधायक बने थे, और अब की बार फिर आरजेडी इनको विधानसभा का चुनाव 100% लड़ाने जा रही है, ये मेरा दावा है। अगला नंबर आता है दोस्तों रितु जायसवाल का। रितु जायसवाल का नाम बिहार की राजनीति में महिलाओं के नेताओं के तौर पर बड़ा नाम माना जाता है। लोकसभा का चुनाव हुआ था दोस्तों, अभी लोकसभा का चुनाव जब लड़ी थी रितु जायसवाल, हार गई शिवहर लोकसभा से। मतलब कि जैसे शिवहर लोकसभा में जहां लाख लाख, डेढ़ लाख, 2 लाख वोटों से आरजेडी चुनाव हार रही थी, वहां पर मात्र 29,000 वोटों से चुनाव हारी। लगभग मान लीजिए 30,000 वोटों से चुनाव हारी। मतलब कि एक मजबूत नेता के तौर पर लोग इनको जानते हैं। पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, मात्र 1500 वोटों के अंतर से हार गई थी। तो अब की बार फिर इनको आरजेडी मैदान में उतारेगी, और आरजेडी की एक लड़ाकू महिला नेता हैं। आपकी क्या राय है, इनको टिकट मिलेगा कि नहीं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगला नाम है गरीबों का सहारा ललित यादव। ललित यादव जी आरजेडी के बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं, धुरंधर नेता के तौर पर माने जाते हैं। इनका भी टिकट माना जा रहा है कि आरजेडी अब की बार पक्के तौर पर देगी, इनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। वहीं पर दोस्तों, तारापुर विधानसभा सीट पर दिव्या प्रकाश का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों, दिव्या प्रकाश पिछली बार हार गई थी मेवालाल चौधरी से। जब तारापुर विधानसभा में हारी थी तो आप लोग देख सकते हैं बहुत कड़ी टक्कर दी थी। अरुण कुमार यहाँ पर उपचुनाव हुआ था, फिर बाद में 3852 वोटों से बीजेपी जेडीयू का गठबंधन चुनाव जीता। राष्ट्रीय जनता दल केवल और केवल 3852 वोटों से चुनाव हार गई, और वहीं पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, इसको 5364 वोट मिला था। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें तारापुर विधानसभा सीट को लेकर के, मेवालाल चौधरी हैं दोस्तों, जब लड़े थे पिछली बार 7225 वोटों से जीते थे। वही दिव्य प्रकाश है जिनका टिकट अब की बार मैं बता रहा हूं आपको, इनका टिकट 100% फाइनल है। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों अर्जुन राय हैं, पूर्व सांसद हैं सीतामढ़ी के, लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोग अंतर को भी पाट गए और चुनाव को जीत भी गए। लेकिन बिहार में क्या हुआ, यूपी और बिहार में यही अंतर रहा, अंतर पटे। अंतर का मतलब जहां 2-2 लाख, 3-3 लाख वोटों से आरजेडी चुनाव हार रही थी, वहां पर अंतर तो कम हुआ, लेकिन चुनावी जीत में वह तब्दील नहीं हो पाया और कुछ कमियां रह गई।
तो इनका भी टिकट माना जा रहा है कन्फर्म है। अगला नाम है सीमा कुशवाहा। कुशवाहा बिरादरी से आती हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। यह माना जा रहा है कि इनका भी टिकट फाइनल है। आरजेडी इनको चुनाव लड़ाएगी और तेजस्वी यादव से मुलाकात करती रहती हैं सोशल मीडिया पर। लोग इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, चाहे फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, लोग इनको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर टिकट देती है आरजेडी तो इनकी कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा अन्य विधानसभा क्षेत्रों में मिलेगा। वहीं पर जेडीयू की पूर्व विधायक बीमा भारती, जिनको पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ आरजेडी ने चुनाव लड़ाया था, हालांकि बुरी तरह से चुनाव हार गई और आरजेडी की यह गलती थी। चुनाव पूर्णिया से नहीं लड़ाना चाहिए था, छोड़ देनी चाहिए थी पप्पू यादव के लिए, तो कम से कम और जगहों पर फायदा मिलता आरजेडी को। तो दोस्तों फिर विधानसभा का चुनाव लड़ी, क्योंकि जेडीयू की विधायक थी, सीट खाली हो गई क्योंकि सदस्यता चली गई इनकी। फिर वही पप्पू यादव जिनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी बीमा भारती, पप्पू यादव को हराने के लिए पप्पू यादव ने इनके लिए प्रचार किया। आप सोचिएगा, तो इनका भी टिकट माना जा रहा है कि कन्फर्म है, आरजेडी इनको लड़ाएगी। अगला नाम है दोस्तों, नवादा से लोकसभा चुनाव लड़े थे श्रवण कुशवाहा, राजद के प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए, कम वोटों के अंतर से हारे, लेकिन इनके भी टिकट को लेकर चर्चा है कि इनको कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। कुशवाहा बिरादरी की आबादी बहुत ज़्यादा है बिहार में, तो इनका भी टिकट माना जा रहा है, कन्फर्म है। वहीं पर दोस्तों लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, जो लोकसभा चुनाव सारण से लड़ी थी, कम वोटों के अंतर से हारी थी। कहने का मतलब है राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे नेता को इन्होंने टक्कर दी थी, 20,000 वोटों के लगभग अंतर से हार गई थी। इनको भी आरजेडी चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम है दीपक यादव हैं, आरजेडी के दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं। पहले भाजपा में थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, आरजेडी के साथ आ गए। आरजेडी इनको भी चुनाव लड़ाएगी। वहीं पर अगला नाम आता है रेखा पासवान का। रेखा पासवान धुरंधर नेता के तौर पर जानी जाती हैं और पासवान बिरादरी बहुत ही निर्णायक भूमिका में है बिहार के अंदर। इनका भी टिकट फाइनल है दोस्तों। अगला नाम है मधु मंजरी है, राधिका सारिका पासवान हैं, आरजेडी के नेता हैं। आरजेडी के नेता के तौर पर इनकी पहचान है। इनका भी टिकट कन्फर्म है, 100% इनको आरजेडी चुनाव लड़ाएगी, ऐसा माना जा रहा है। प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता हो सकता है कुछ पासवान बिरादरी से भी आती हैं, पासवान वाली सीट पर इनको मैदान में उतारा जा सकता है। अगला नाम है अवध बिहारी चौधरी हैं दोस्तों। अवध बिहारी चौधरी जो हैं आरजेडी के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, सिवान से ही हिना साहब लड़ी थी, शहाबुद्दीन की पत्नी चुनाव लड़ी थी और शहाबुद्दीन की पत्नी चुनाव हार गई, 2 नंबर पर थी। और आप सोचिए, एक पप्पू यादव के साथ आरजेडी ने गलती की और एक हिना साहब के साथ गलती की। आपको लाना ही था हिना साहब को, जो बाद में आई, तो पहले ला लेते तो सिवान भी जीत लेते, आप 2-4 सीटें और जीत सकते थे। गलत मैसेज गया था उससे। वहीं पर दोस्तों पिंकी भारती के नाम की चर्चा है, पिंकी भारती भी चुनाव लड़ सकती हैं। अगला नाम है वैशाली से लड़ेंगे मुन्ना शुक्ला, लेकिन ये दोस्तों सांसदी में इनका नाम चल रहा था, अभी जेल में हैं, इनके परिवार से किसी को लड़ाया जा सकता है। वहीं पर अगला नाम आता है राहुल तिवारी का, बिहार शाहपुर विधानसभा से इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। अर्चना रविदास है, इनका भी टिकट कन्फर्म माना जा रहा है कि अर्चना रविदास को आरजेडी चुनाव लड़ाएगी। जमुई से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, कम वोटों के अंतर से हार गई थी। वहीं पर अली अशरफ फातमी है दोस्तों, इनका भी टिकट माना जा रहा है कि 2025 के लिए कन्फर्म है, इनको भी आरजेडी चुनाव लड़ाएगी। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों अररिया से शहनवाज आलम का टिकट कन्फर्म माना जा रहा है कि आरजेडी इनको चुनाव लड़ाएगी। वहीं पर दोस्तों रघुनाथपुर विधानसभा है, इनका शहाबुद्दीन के बेटे उसामा का टिकट कन्फर्म माना जा रहा है कि इनको रघुनाथपुर से लड़ाया जा सकता है। वहीं तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी से निकाले जा चुके हैं, तो अब मुकेश रोशन की चांदी लग चुकी है, क्योंकि मुकेश रोशन को डर था कि तेज प्रताप यादव हमारी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो मुकेश रोशन बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, इनका भी टिकट माना जा रहा है कन्फर्म। वहीं पर दोस्तों और भी नाम हैं दोस्तों। अगला नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, मधु मंजरी हैं, आरजेडी के नेता हैं, इनको भी आरजेडी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। वहीं पर कुमारी अनीता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने शादी की थी महतो से, तो इनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है इनके खिलाफ।
आनंद सिंह के खिलाफ। तो दोस्तों इन लोगों के नाम अभी तक लगभग बताए जा रहे हैं, फाइनल हो चुके हैं। बाकी जो भी नाम और हैं, तमाम विधायकों के टिकट भी कटेंगे, उनके भी नाम बताएंगे। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय बताइए। नमस्कार।